नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह। आज का वीडियो नाउन एंड नंबर से लेकर आया हूं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा और वाचक वाचक बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है कि इंग्लिश ग्रामर का है। तो नाउन एंड नंबर जो है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। पहला होता है कंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। कंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे मान लीजिए पैसा हो गया, नाम हो गया, हाँ, पेन हो गया, बुक हो गया, इटीसी। तो कंटेबल नाउन का मतलब दोस्तों क्या है? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकंटेबल नाउन का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? अनकंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है। जिससे एक क्वांटिटी में है अबस्ट्रैक्ट, जिससे मान लीजिए भाववाचक, भाव है, भाव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीता जागता है कि एग्जाम्पल लेते हैं लव। लव एक क्या है? भाववाचक है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो लव को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। आई लव मम्मी, आई लव पापा, आई लव डैडी, आई लव ब्रदर, आई लव सिस्टर, आई लव जीएफ, आई लव हॉबी, आई लव डॉगी, आई लव, मतलब सोचो कि कहो मत उसका कितना लव है। उसका कोई सीमा नहीं है प्यार करने का। ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे मटेरियल हो गया। मटेरियल में मान लीजिए वाटर, पानी को हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। मिल्क, दूध को गिन नहीं सकते हैं। हाँ, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इटीसी। ऐसे मतलब जिसे हम सीधी भाषा में बोले, जिसे हम गिन ना सके, जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन ऐसे देखिए, दिमाग लगे। काउंट, काउंट काउंट कर कर दिखाओ बाबू, तो होता है ना गिन कर दिखाना। अनकाउंटेबल नाउन तौल कर दिखाना, क्वांटिटी करके दिखाना। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल में आपको दिखाते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारा बॉय हो गया। क्या हो गया? बॉय मीन्स लड़का। लड़का क्या है? कॉमन नाउन है। लड़का, लड़के को हम क्या कर सकते हैं? बॉय को हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा है, कक्षा में जाएंगे, पूछ, कोई टीचर बोलता है इस कक्षा में कितने लड़के हैं, चाहे इस स्कूल में कितने लड़के हैं, तो क्या बताया जाता है? गिन कर बता दिया जाता है कि सर इस कक्षा में 50 लड़के हैं। तो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन सकते हैं। वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं। वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को गिना नहीं जा सकता है, तौला जा सकता है, नापा जा सकता है। ठीक है, नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। टीचर हो गया। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। टीचर को हम गिन सकते हैं। एक स्कूल में 5 6 7 8 9 बहुत सारे टीचर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गिन सकते हैं। तो हमारे टीचर क्या हो गए? काउंटेबल नाउन हो गया। लव, लव क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों। अभिषेक, अभिषेक एक क्या है? नाउन है। नाउन मतलब नाम है, नेमिंग वर्ड है, जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नाम को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम है। राम एक, हम, राम एक का नहीं कई का नाम है। मान लीजिए हमारा नाम अभिषेक सिंह है, तो अभिषेक ज़रूरी नहीं कि मेरा ही नाम है। अभिषेक बच्चन का लड़का का भी नाम अभिषेक है, और किसी का भी नाम अभिषेक होगा। तो हम अभिषेक को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वो हमारा क्या है दोस्तों? काउंटेबल नाउन है। जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों। नाउन ऑफ नंबर, नाउन नंबर कितने प्रकार का होता है? नाउन ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अभी बताएं काउंटेबल नाउन के बारे में। जिन्हें गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6।
और जिसे गिन नहीं सकते वो हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया। हाँ ठीक है। कंटेबल नाउन एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। कंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब केवल एक होता है, एक के लिए होता है, और प्लूरल एक से अधिक के लिए होता है। यानी बोला जाए सिंगुलर को तो सिंगुलर एक वचन है जिसे हम एक केवल एक का काउंट करते हैं, और प्लूरल मीन्स बहुवचन यानी एक से अधिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं यानी बहुवचन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ऑलवेज जो है सिंगुलर ही रहता है, वो कभी प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल बनेगा तो हमारा काउंटेबल नाउन बनेगा और नहीं तो सिंगुलर बनेगा। सिंगुलर बनेगा नहीं तो प्लूरल बनेगा। और काउंटेबल नाउन हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज सिंगुलर रहता है। ठीक है दोस्तों। तो काउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय क्या है हमारे दोस्तों, बॉय मीन्स लड़का हो गया। अगर एक लड़के को अधिक, एक से अधिक लड़के को लड़के हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बॉय में एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। यानी नाउन में एस या ई एस लगा कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, नाउन में एस या ई एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यानी बॉय है, बॉय हमारा एक हो गया, बॉय एक लड़का है। इसी को बहुत सारे बॉय बनाना है तो एस लगा देंगे, बच्चे लड़के हो जाएंगे। ठीक है। बॉय मीन्स लड़का, और लड़के एक से अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बॉय हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर से हम बना रहे हैं, सिंगुलर हमारा, सिंगुलर में एस लगा दे रहे हैं तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है। सिंगुलर में एस लगा देने पर हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। टीचर है, टीचर हमारा क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, और टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर में हम एस लगा दे रहे हैं तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, यानी टीचर्स हो गया। ठीक है दोस्तों। यानी सिंगुलर बनाने के लिए नाउन में हमेशा एस या ई एस लगाने से हमारा प्लूरल बनता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, मतलब सिंगुलर से हमें प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। यानी नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन मिलाकर एक वर्ड बनता है, वो हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। नाउन प्लस नाउन बराबर एक वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गर्ल, गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। स्टूडेंट हमारा नाउन है। बन रहा है ना, एक नाउन प्लस दूसरा नाउन। गर्ल हमारा नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, बीच में आ गया प्लस, यानी नाउन प्लस नाउन बनाकर क्या बना रहा है, प्लूरल बना रहा है। बना रहा है ना, यानी नाउन प्लस नाउन एक वर्ड बना रहा है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा गर्ल क्या है, गर्ल हमारा नाउन है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट भी हमारा नाउन है। और गर्ल स्टूडेंट यानी लड़की क्या है, दोस्त है। यानी गर्ल स्टूडेंट को हम प्लूरल बनाएंगे तो गर्ल में एस लगाएंगे। हम बताए थे कि नाउन में एस लगाने से हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन यहाँ पर तो दो नाउन आ गया, हो गई ना गड़बड़। यहाँ पर दो नाउन आ गया, अब इसमें एस लगाया जाए कि इसमें एस लगाया जाए, अब कैसे लगाया जाए। जिसको तो पता होगा भैया वो तो लगा देगा, आज जिसको पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, एक ही बात कहेगा, सर जी बोले थे नाउन में हमेशा एस लगता है। हाँ, नाउन में हमेशा एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो लो भैया यहाँ पर गर्ल लिखा है, GIRL, गर्ल में भी एस लगा दो, स्टूडेंट में भी एस लगा दो, बन गया प्लूरल। ना रे बाबू, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे नाउन प्लस नाउन बराबर एक वर्ड बन रहा है। तो पहला नाउन जो है ना, पहला वाला नाउन हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दूसरा वाला नाउन किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यानी
पहले में एस ना लगाकर हम किस में लगाएंगे, दूसरे में लगाएंगे, यानी गर्ल स्टूडेंट्स करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी गर्ल स्टूडेंट्स। मान लीजिए गर्ल फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड, तो यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, यानी नाउन प्लस नाउन। अब कहाँ कैसे इसको प्लूरल बनाए, तो बाबू रे पहला नाउन जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा नाउन का काम करता है। बताए थे ना, गुड बॉय, गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, यानी लड़के के बारे में क्या कर रहा है ना, ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो उसी तरह से ये क्या है, गर्ल जो है, गर्ल के बारे में फ्रेंड क्या कर रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, लड़की मेरी दोस्त है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड नाउन बनेगा और गर्ल किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी ए नाउन मतलब पहले वाले नाउन में एस ना लगाकर दूसरे वाले नाउन में एस लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल्स ना होकर यहाँ पर गर्ल्स ना बनाकर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा, यानी गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा। अब ये मत सोच लीजिएगा सर जी बताए थे नाउन में एस लगा दो बन गया प्लूरल, तो बाबू रे गड़बड़ हो जाएगा, यानी दो नाउन दे दिया। नाउन अगर ओनली वन एक है, मान लीजिए यहाँ पर बॉय है, तब तो यहाँ पर एस लगा सकते हैं। अगर यहीं पर दो नाउन आ गया तो अब तो हो गई ना वो गड़बड़। अब इसमें एस लगाओगे कि इसमें एस लगाओगे, अब समझ में नहीं आएगा। जिसको पता रहेगा वो तो फटाक से बनाकर निकल लेगा, और जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेगा, कौआ की तरह देखेगा आसमान में। ठीक है, उसके बाद बॉय है, बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड में हमारा बॉय क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और फ्रेंड क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हूँ, बाद वाले नाउन में एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोस्ट स्टोरीज हो गया, यानी भूतिया दृश्य, गोस्ट स्टोरीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोस्ट स्टोरीज में एस या ई एस लगाकर हमारा प्लूरल बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए एक बार, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हैंडफुल हो गया, क्या हो गया, HAND, हैंड मीन्स हो गया हाथ, FUL हैंडफुल। अब लो, अब कहोगे ना कि हैंड तो अलग हो गया, फुल अलग हो गया, अब तो सर जी बोले थे नाउन में लगा दो एस, हो गया काम कहानी। ना ना ना, हैंडफुल, हैंडफुल मीन्स क्या होता है, मुट्ठी भर, यानी HAND, इसमें एस ना लगाकर किस में एस लगेगा, फुल में लगेगा, यानी लास्ट वाले नाउन में लगेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंड्स फुल हो जाएगा, यानी हाथ भर। स्पून फुल, स्पून मीन्स क्या होता है, चम्मच, स्पून मीन्स क्या होता है, चम्मच। यहाँ पर एन के जगह पर एस नहीं लगेगा, FUL यहाँ पर एस लगेगा, यानी यहाँ पर एस लगाएंगे तो यहाँ पर प्लूरल बनेगा, यानी स्पून्स फुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्पून्स फुल। कप फुल, तो CUP, कप्स फुल, ये बनाओगे हो गया गलत, यहाँ पर हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर CUP FUL यहाँ पर एस लगेगा, यानी कप फुल्स हो जाएगा, यानी कप फुल्स मतलब कप भर, यानी कप भर। ठीक है, ग्लास फुल, ग्लास फुल हमारा क्या है दोस्तों, ग्लास फुल यानी ग्लास फुल। अब ग्लास, ग्लास हमारा क्या हो गया, अब ग्लास में एस लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी FULLS, यानी लास्ट वाले नाउन में हमारा एस लगाने पर क्या बन रहा है, सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, यानी गिलास भर। ठीक है दोस्तों, लास्ट है हाइफन वर्ड। क्या है दोस्तों, लास्ट है हाइफन वर्ड।
हाइफन वर्ड क्या होता है दोस्तों? तो ये जो देखिए बीचवा में ऐसे लगा है ना, उसी को हम हाइफन वर्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जो ये बीचवा में एक लकीरिया दर्शाया गया है, इसी को हाइफन वर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऐसा आ गया तो सोचिए कि हाइफन वर्ड हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है पासर बाई, पासर बाई, PASSER, पासर और फिर बाई। अब बताइए, अब तो हो गया नहीं यहाँ पर गड़बड़। अब मान लीजिए हम आप लोग को बोले थे कि बाबू रे लास्ट वाले नाउन में क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो हमारा बन गया प्लूरल। तो लो यहाँ पर PASSER, ठीक है। अब BY लगा दो एस, हो गया आपका प्लूरल। ना, गलत हो गया, क्योंकि बीच में हाइफन वर्ड दे दिया है। तो ये हाइफन वर्ड देने से क्या कर रहा है कि बीच में हाइफन वर्ड दे दिया ना, तो ये जो बाई के काम कर रहा है ना ये बाबू, तो ये किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब मैं कभी नहीं बोला हूँ कि बाबू रे प्रीपोजिशन में एस लगा देने पर हमारा प्लूरल हो जाएगा, कभी ना। केवल नाउन में ही एस लगाने से क्या बनता है? प्लूरल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कभी ये गलती मत कर दीजिएगा, एडजेक्टिव में एस लगा दो प्लूरल बन गया, वर्ब में एस लगा दो प्लूरल बन गया, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि सिर्फ नाउन ही ऐसा बंदा है जिसमें हम एस लगाने से क्या होता है? प्लूरल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासर हो गया, बीचवा में हाइफन लगा है और उसके बाद बाई बन गया, यानी पासर बाईस, यानी क्या हो गया? राहगीर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर PASSER, अब BY, तो BY में बाई में एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा किस चीज़ का काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। हमारा नाउन क्या है? पासर है। तो पासर में एस लगा देने पर हमारा क्या बन रहा है? पासर्स बाई बन रहा है, यानी पासर्स बाई, यानी यहाँ पर राहगीर। ठीक है, पासर हमारा क्या है? नाउन है, बाई हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, रनर अप, रनर अपर मीन्स क्या होता है? उप विजेता। तो रनर अप में एस नहीं लगेगा, यहाँ पर रनर में एस लगेगा, तो यहाँ पर रनर्स अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है लुकेन अप। लुकेन अप यानी लुकेन अप में क्या होगा? लुकेन में एस लगेगा, ऑन में एस नहीं लगेगा, यानी यहाँ पर क्या है? लुकेन्स अप हो जाएगा। तमाशबीन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। कोशिश करूँगा कि और वीडियो आप बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा होता है ना, बूंदे बूंदे पानी से तालाब भरता है। तो थोड़े थोड़े कर कर आप लोगों को सिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो आपके दिमाग में जहन है कि जाएगा। एक ही बार एक ही हाल मतलब लेकर आ जाएंगे दुनिया भर का, तो ना हम आपको समझा पाएंगे ना हम टाइम दे पाएंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप हर कंसेप्ट को सीखते जाएंगे। और हम हर दिन के बाद यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्लास आज का यहीं तक। धन्यवाद।